हेलो एवरीवन। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने एफ लोग की जो फर्स्ट सीरीज है लैंथेनाइड एलिमेंट्स उनको स्टडी किया था। आज हम एफ लोग की सेकंड जो सीरीज है एक्टिनाइड एलिमेंट्स उनको स्टार्ट करने वाले हैं। तो लैंथेनाइड्स की तरह ही एक्टिनाइड्स में भी जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, एफ ऑर्बिटल में जाता है। वहाँ पे कौन से में जा रहा था, 4f ऑर्बिटल में, तो उसे हम 4f सीरीज कह रहे थे। यहाँ पे एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिल होते हैं 5f ऑर्बिटल में, तो इनको हम 5f सीरीज कहते हैं। जो एक्टिनाइड्स हैं वो ग्रुप 4 में जो है वो 7th जो पीरियड है वहाँ पे स्टेबल होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। एक्टिनाइड के बाद जो है 60 सीरीज के बाद, एक्टिनियम के बाद जो है वो 14 एक्टिनाइड एलिमेंट्स आते हैं। एक्टिनाइड वाली जो सीरीज है आपकी 5f सीरीज वो स्टार्ट होती है थोरियम 90 से और इसके 14 एलिमेंट कंटिन्यू रहते हैं लॉरेंशियम 103 तक। आप जानते हैं इन दोनों ही सीरीज को हम आवर्त सारणी में नीचे नीचे अलग से सेपरेट में लिखा जाता, 5f और 4f सीरीज को। तो इसमें भी वही 14 एलिमेंट होंगे, इनको भी हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ही कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो हम लैंथेनाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में आते हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। अगर 5f सीरीज के एलिमेंट्स और उनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक टेबल आपको यहाँ दिख रही होगी। इसमें आपको 14 एक्टिनाइड एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जो कि 90 थोरियम से स्टार्ट होके 103 लॉरेंशियम तक कंटिन्यू 14 5f सीरीज के ये एलिमेंट। इनके नेम और सिंबल भी आपको इस टेबल में दिख रहे होंगे कि किसका क्या नेम है, कौन से एटॉमिक नंबर वाले का किसका क्या सिंबल होगा उसका। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि 14 एलिमेंट कौन से हैं, क्या उनका एटॉमिक नंबर है, क्या सिंबल होता है। और उसके बाद इनका इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कंटिन्यू 5f जो है आपका ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 5f ऑर्बिटल में बढ़ते हैं, वो फिल होते जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन आपको यहाँ दिख रहे होंगे, वो आपको दिखते हैं जो भी आपका हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरली उसकी स्टेबिलिटी के कारण। कि आप जानते हैं कि हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, काफ़ी स्टेबल होता है। इसके कारण कुछ थोड़ा सा एनर्जी के जो चेंजेज आते हैं उसके कारण ये आपको एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। हालांकि एक्टिनाइड में इतने एक्सेप्शन आपको नहीं देखने को मिलते जितना कि लैंथेनाइड में थे। ये ऑलमोस्ट एक सिमिलर पैटर्न ही इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फॉलो होता है। थोरियम में इसके 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलते हैं कई बार। कई बुक्स में आपको 5f1 भी देखने को मिलता है, 5f1 61, इस तरह से भी आपको इसका कुछ बुक्स में ये कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिलता है आपको थोरियम का। बट जर्नली जिसको हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं वो थोरियम का वही है जो आपको यहाँ दिख रहा है। 5f0 को हम ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं। उसके बाद कंटिन्यू 5f में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाएंगे एटॉमिक नंबर के साथ। देन आपको एक एक्सेप्शन यहाँ पे मिलता है, क्यूरियम में 60 में एक इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पे, और वो होता है 5f7 जो है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन उसकी स्टेबिलिटी के कारण। उसके बाद ये कंटिन्यू एक सिमिलर पैटर्न के फॉर्म में 5f में इलेक्ट्रॉन फिल होते जाते हैं। तो ये आप 5f सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में से जब क्वेश्चन आता है तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जनरली क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो ये आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। अब अगर हम एक्टिनाइड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब एक्टिनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो इनको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कुछ सेपरेशन है, बस इनके ट्रेंड के कारण कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं उसके ट्रेंड के कारण हम इनको जर्नली 2 कैटेगरीज में देखते हैं कि जो हल्के एक्टिनाइड्स होते हैं, जो स्टार्टिंग वाले एक्टिनाइड्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट के पैटर्न में वो ट्रांजिशन एलिमेंट से थोड़ी सिमिलरिटी दिखाते हैं। जबकि जो हैवी वाले एक्टिनाइड्स हैं हमारे, बाद वाले एक्टिनाइड्स हैं, उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होती है, +3 ही होती है, जैसे कि लैंथेनाइड्स में हमारी थी। तो इसका रीजन अगर हम देखें तो इसका रीजन ये कहा जाता है कि जो हल्के एक्टिनाइड्स हैं उनमें 5f जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो उतने शील्डेड नहीं होते हैं जितने कि 4f के इलेक्ट्रॉन्स थे। जिसके और साथ में एक रीजन और इसका माना जाता है, वो है 5f इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो फैलाव, कि उनका जो है स्ट्रक्चर और उनकी जो 3D स्पेस में फैलाव है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनकी ऊर्जा भी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। और ऊर्जा ज़्यादा होने से 5f और 6d जो ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। और एनर्जी जब सिमिलर होगी तो आप जानते हैं कि कम एनर्जी में ही 5f के इलेक्ट्रॉन भी निकल सकेंगे और 6d के भी। तो इस कारण जो हल्के एक्टिनाइड्स हैं वो एक से ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट शो कर सकते हैं, क्योंकि 5f में से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी नहीं देनी पड़े, कम अमाउंट में वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। और अगर हम बात करें हैवी एक्टिनाइड्स की कि वो ये ट्रेंड क्यों नहीं शो करते हैं, तो उसका रीज़न हम ये दे सकते हैं कि जो हैवी एक्टिनाइड्स हैं या मिडिल वाले एक्टिनाइड्स हैं, उन तक आते आते क्या होता है कि 4f में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे नंबर फिल हो जाते हैं। तो 4f में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसके कारण 4f के जो ऑर्बिटल हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसकी एनर्जी 6s और जो आपके 6p है उनसे कम हो जाती है, जिसके कारण कि 4f की शील्डिंग अब क्या है, बढ़ गई है। और आप जानते हैं शील्डिंग बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, तो उनको मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी 5f से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और जब 5f से इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा तो फिर ये क्या शो करते हैं, वह आपकी जर्नली +3 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर पाते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैवी एक्टिनाइड्स जो हैं वो नहीं शो कर पाते। तो ये थी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी जो भी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करेंगे।